दोस्तों आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं, इसीलिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है और आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है, हाउ टू स्टार्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट। आज बहुत सारे लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उनके पास या तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित जानकारी नहीं है या जानकारी होने के बावजूद भी उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो विदेश व्यापार कर सकें। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट विदाउट इन्वेस्टमेंट, बिना किसी निवेश के इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे शुरू करें। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है और वो स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपकी कंपनी बनकर तैयार होती है और आप आसानी से विदाउट इन्वेस्टमेंट, जी हाँ विदाउट इन्वेस्टमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें वो स्टेप समझने की वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको हमें अपनाना है ताकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकें। नंबर 1, सबसे पहले आपकी फर्म, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी का एक नाम होना चाहिए। फ्रेंड्स कहते हैं ना, किसी भी बिजनेस में नाम का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। आपका नाम रिप्रेजेंट करता है कि आप किस तरह का काम करते हैं। इसीलिए अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित बिजनेस करना चाहते हैं तो आपकी कंपनी के साथ जो वर्ड जोड़ना चाहिए, जिस तरह से एक्सपोर्टर्स या एक्जिम या इम्पैक्स या ओवरसीज़, ये 4-5 ऐसे वर्ड्स हैं, जब किसी भी कंपनी के नाम के साथ ये जुड़ जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनी है। जैसे हमारी कंपनी है ज्ञान ओवरसीज़। ज्ञान ओवरसीज़, अब ज्ञान ओवरसीज़ जैसे हम लिखते हैं ना तो सबको पता होता है कि ये कंपनी या तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित किसी कार्य में जुड़ी हुई है। ये ज्ञान इम्पैक्स या ज्ञान एक्सपोर्टर्स या ज्ञान एक्जिम, इस तरह का नाम हमें रखना चाहिए। जैसे हमारी लिमिटेड कंपनी का नाम है मेटास ओवरसीज लिमिटेड। अब मेटास ओवरसीज लिमिटेड एक एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनी, क्योंकि ओवरसीज वर्ड आते ही ये रिप्रेजेंट होता है। पहली बात, सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम सिलेक्ट करें कि किस नाम से आप करना चाहते हैं। जैसे ज्ञान ओवरसीज, मेटास ओवरसीज, राम एंड श्याम ओवरसीज, राम एंड श्याम एक्जिम, राम एंड श्याम एक्सपोर्ट, जो भी नाम आप रखना चाहते हैं वो नाम आप सिलेक्ट करें और साथ में इस 4 तरह के वर्ड्स में से किसी एक वर्ड को ज़रूर जोड़ें। उसके बाद में अरेंज नेसेसरी रजिस्ट्रेशन, जितने भी नेसेसरी रजिस्ट्रेशंस हैं वो ज़रूर करें। जैसे आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपकी जो कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगी वो सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी होगी, मतलब एकल स्वामित्व व्यापार होगा, सिंगल ओनर बेस्ड बिजनेस, या पार्टनरशिप होगी, आप 2 या 3 लोग मिलकर उस बिज़नेस को करने वाले हैं। कई बार जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं तो वहाँ पर हमारी क्रेडिबिलिटी पर थोड़ा सा डाउट रहता है, लेकिन जैसे ही हम उसको पार्टनरशिप, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी के रूप में करते हैं तो हमारी विश्वसनीयता स्ट्रांग हो जाती है। तो आप उसको प्रोप्राइटरशिप में भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर आप उस बिजनेस को चला सकते हैं। एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सभी डायरेक्टर्स की होती है, जिस परसेंट में उन्होंने इन्वेस्ट किया है कंपनी में या जितने परसेंट की शेयर होल्डिंग वो करते हैं। इसके अलावा आप लिमिटेड कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। तो पहले तो मैं ये कहूँगा या तो प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या एलएलपी कंपनी रजिस्टर करें, ताकि जब आप बिजनेस शुरू कर दें और आपके पास रिवेन्यू आने लग जाए, इनकम जनरेट होने लग जाए, तब आप डिसाइड करें कि प्राइवेट लिमिटेड करना है या मुझे लिमिटेड कंपनी करना है। इसका मतलब अगर आपने एग्जाम्पल के मान लीजिए आपने रखा है XYZ ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, तो ये आपकी कंपनी का नाम हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑब्टेन द टैक्स रजिस्ट्रेशन। और टैक्स रजिस्ट्रेशंस क्या है, जीएसटी नंबर। पहले तो बहुत सारे नंबर होते थे, सर्विस टैक्स है, टिन है, बहुत सारे नंबर्स आपको लेने होते थे, पर अब तो सिंपल है, आपको केवल जीएसटी नंबर लेना है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको करना है, जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टैक्स अथॉरिटी है। ये काम आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी करा सकते हैं। आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके बिहाफ पर आपको जीएसटी नंबर इशू करवा देगा, जिसमें आपके बेसिक डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपकी फर्म का नाम, फर्म का रजिस्ट्रेशन, फर्म के रजिस्ट्रेशन के साथ में आपका पैन नंबर के साथ आपका एड्रेस प्रूफ, रेजिडेंशियल प्रूफ या कंपनी का प्रूफ या बिजली का बिल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आप आसानी से जीएसटी नंबर ले सकते हैं। जीएसटी नंबर लेने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है, आपको एक ऐसे बैंक में करंट अकाउंट खोलना है जो प्रेफरेबली ऑथराइज हो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए। अब आप सोचेंगे कि ये कौन सा बैंक होता है। हर वो बैंक, जिस तरह के बैंक आपके पास है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, बहुत सारे बैंक्स हैं, इनमें से बहुत सारे बैंक स्पेशलाइज्ड होते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं, ताकि आपकी जो ट्रांजैक्शन हो वो फटाफट से कन्वर्ट होकर आपके पास हो। क्योंकि जो भी जो आपका बायर है वो आपको पेमेंट करेगा डॉलर्स में या अपनी देश की करेंसी में, और आपको मिलनी चाहिए आपके देश की करेंसी में। तो इसका मतलब फॉरेक्स सिस्टम वाले बैंक में आपको रजिस्टर करना है, ताकि आप आसानी से जल्दी अपने पैसे को कन्वर्ट कर सकें। वरना अगर आपके बैंक में फॉरेक्स नहीं है तो क्या होगा, तो ये होगा कि उस
उस बैंक के काम में जिस भी ब्रांच में फॉरेक्स होगा वहाँ से एक्सचेंज होकर आएगा। जैसे मान लीजिए आप एसबीआई में करते हैं और आपकी एसबीआई की ब्रांच फॉरेक्स सिस्टम नहीं करती है, तो एसबीआई की किसी दूसरी ब्रांच से वो कन्वर्ट करा के पैसा आपको देंगे। इसीलिए आप ये भी देख लें कि क्या वो आपकी ब्रांच फॉरेक्स में डील करती है या नहीं। अगर करती है तो वो बैंक सबसे बेस्ट रहेगा। सबसे पहला काम कंपनी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद में आपको बैंक अकाउंट खोलना है ऐसे बैंक में जहां पर फॉरेक्स का सिस्टम चलता हो। नेक्स्ट उसके बाद अप्लाई फॉर आईईसी। आईईसी स्टैंड्स फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं डीजीएफटी। डीजीएफटी से हम वो कोड लेते हैं। जोनल डीजीएफटी होता है, हर स्टेट का एक डीजीएफटी ऑफिस होता है जहां से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जोनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी से आप रजिस्टर कर सकते हैं। और आज तो सिस्टम बहुत आसान हो गया है। आप डीजीएफटी की साइट पर जाइए, ऑनलाइन अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, रजिस्टर कीजिए, उनकी ऑनलाइन फ़ी सबमिट कीजिए और आसानी से आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस आपके पास आ जाएगा, है ना। तो उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना है। इसके बाद में अप्लाई फॉर आरसीएमसी। आरसीएमसी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। फ्रेंड्स, आरसीएमसी का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आप जिस भी तरह के प्रोडक्ट या सर्विस में डील करते हैं उस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है और उस सिस्टम के अंतर्गत उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। जैसे मान लीजिए आप स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करते हैं तो स्टील का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक अलग से डिवीज़न बना हुआ है। आप रेडीमेड गारमेंट्स में करते हैं उसका एक अलग डिवीज़न बना हुआ है। आप फैब्रिक्स में करते हैं उसका अलग डिवीज़न बना हुआ है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं उसका अलग डिवीज़न बना हुआ है। तो आपको क्या करना है, आरसीएमसी सर्टिफिकेट लेना है। और आरसीएमसी सर्टिफिकेट के लिए भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और हर इंडस्ट्री का एक आरसीएमसी सर्टिफिकेट होता है। इसका बेनिफिट क्या होता है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। सबसे पहला काम जो आपको नेक्स्ट करना है वो है आरसीएमसी सर्टिफिकेट। और ये क्या होता है, इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट कंसर्न प्रोडक्ट ऑफ ईपीसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने अलग अलग डिवीजन बनाए हुए हैं। आप किस तरह का ट्रेड करते हैं वहां से आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लें, क्योंकि जब भी आप पहली बार एक्सपोर्ट करेंगे ना तो आपके पास का जो भी शिप आपका डिपो जो होगा, आईसीडी इनलैंड कंटेनर डिपो, जहां से आपका मटेरियल एक्सपोर्ट होने वाला है, वहां पर आपकी मेंबरशिप होना अनिवार्य है। उसके बाद आपको क्या करना है, डेवलप करानी है आपको अपनी वेबसाइट अपने सिलेक्टेड प्रोडक्ट से रिलेटेड। अभी आपका एक प्रश्न था कि सर अभी आपने कहा था कि बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस कैसे करना है। यस फ्रेंड्स, मैं वही आपको बताने वाला हूं, बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे करना है। पर इन्वेस्टमेंट से करें या बिना इन्वेस्टमेंट के करें, आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए ना, या जिस भी प्रोडक्ट और सर्विस में आप डील करना चाहते हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और ये इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी ये मैं भी आपको बताने वाला हूँ। तो हमें क्या करना है, डेवलप करानी है हमारी वेबसाइट, और वेबसाइट के बाद में अब उस वेबसाइट पे अपने सारे प्रोडक्ट्स, उसकी रेंज, उसके कैटलॉग, उसके ब्रोशर, उसके इमेजेस, उसके वीडियोस सारे अपलोड करके तैयार करनी है। एक तरह से आपको रेंज ऑफ प्रोडक्ट की एक प्रोफाइल तैयार करनी है जिसमें आपके प्रोडक्ट के सारी की सारी इंफॉर्मेशन, प्राइजेस, स्पेसिफिकेशन, कंपनी डिटेल सब कुछ आपके पास हो। फाइन। और आपको लगता है मैं करूँगा कैसे, तो आप देखिए कि बहुत सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं, उनको देखिए, 8-10 वेबसाइट देखिए, उनसे रेफरेंसेस लीजिए, उन रेफरेंसेस के आधार पर अपनी वेबसाइट डेवलप कराइए। फ्रेंड्स, ये बेसिक स्टेप्स हैं। मैंने कहा था बिना इन्वेस्टमेंट के करें, पर कुछ इन्वेस्टमेंट आने वाली है आपकी डॉक्यूमेंटेशन पर प्रोडक्ट या सर्विस की सेल परचेस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अब जो प्रोडक्ट में आप डील करना चाहते हैं, मैंने आपसे कहा था कि पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब एग्जांपल बताता हूँ, मान लीजिए आप टूल्स एंड मशीनरी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप कृषि से संबंधित प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, दालें हैं, चावल हैं, मसाले हैं, अनाज है, फ्रूट, फल, सब्जी, कुछ भी आप ड्राई फ्रूट्स आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। और वो प्रोडक्ट जरूरी नहीं कि आप मैन्युफैक्चर करें या आपके पास हो। आप बहुत सारे मैन्युफैक्चरर जो इंडिया के हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते, आज देखिए विदेश व्यापार का जो रेशियो ना बहुत छोटा है, मतलब 100 में से 10% लोग भी विदेश व्यापार नहीं करते हैं। तो जो 90% लोग हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको उनसे जानकारी जुटानी है उनके प्रोडक्ट से संबंधित। अभी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, बहुत सारे लोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है जेम पर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, एसएमईज सब रजिस्टर हैं। इसके अलावा exportersindia.com, tradeindia.com, indiamart.com, alibaba.com, msme.com,
मेटास लाइफस्टाइल, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट या तो करती हैं या इन साइट्स पर रजिस्टर हैं। यहाँ से उनकी इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करना है, उनसे बातचीत करनी है, उनके प्रोडक्ट के सैंपल मंगाने हैं, अगर पेड है तो पे करके मंगाना है, फ्री सैंपल मिलता है तो फ्री सैंपल कलेक्शन करना है, कैटलॉग डिज़ाइन करना है, उनसे कैटलॉग मंगाने हैं, उनसे ब्रोशर्स मंगाने हैं, उनसे प्राइस लिस्ट मंगानी है और प्रोडक्ट से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। ठीक वैसे ही अगर आप सच में उस प्रोडक्ट को खरीद रहे होते तो आप क्या करते? आप यही काम करते, आप प्रोडक्ट से संबंधित इन्फॉर्मेशन मंगाते, कैटलॉग ब्रोशर मंगाते, सैंपल मंगाते, प्रोडक्ट की पूरी जानकारी लेते, उसके प्राइस को समझते, यही काम तो करते ना। तो यही काम आपको उन बायर्स को ऑनलाइन ढूंढकर उनसे करना है। उसके बाद आपको डिज़ाइन करना है अपना प्रपोजल, किसके लिए? एक्सपोर्ट के लिए। अब एक्सपोर्ट के लिए जब आप प्रपोजल डिज़ाइन करेंगे तो उस प्रपोजल को डिज़ाइन करने के बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने अपने बायर्स से, अपने सप्लायर से ली थी, उसको मॉडिफाई करके अपनी प्रोफाइल के हिसाब से आप शेयर करेंगे, एक्सपोर्ट के लिए उसको प्रमोट करना शुरू करेंगे। गेट डिटेल फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर, ये मैंने अभी आपको बताया कि सारी के सारे इन्फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर से और सर्विस प्रोवाइडर से आप ले सकते हैं। एग्जांपल बोल देता हूँ, मान लीजिए आप स्पेयर पार्ट्स को ट्रेड कर रहे हैं तो आप जो स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरर हैं उससे उनकी जानकारी लें। आप सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आप वेबसाइट किसी की डिज़ाइन कराने का काम कर रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, आप किसी तरह का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर कौन है आपके, जो आपके लिए वो काम करेंगे। आज बहुत सारी वेब डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं, उनसे आप अपने प्रोडक्ट और उनके सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन ग्रैब करें। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, अगर सैंपल ले सकते हैं, डेमो ले सकते हैं, कैटलॉग ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें लें। और गेट प्राइस लिस्ट लें, उनसे डिटेल लें, उसकी कॉस्टिंग लें, डील कैसे करेंगे इसकी जानकारी भी लें, क्योंकि यही जानकारी आप अपने बायर को देने वाले हैं जब आप एक्सपोर्ट करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट काम क्या करना है? उसके बाद आपको करना है फाइंड बायर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हाउ टू फाइंड आउट इंटरनेशनल बायर। आपके पास कंपनी की वेबसाइट है, आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, आपके पास प्रोडक्ट डिटेल है, आपके पास कैटलॉग, ब्रोशर, प्राइस लिस्ट, सब कुछ है। अब ज़रूरत है कि बायर आपसे मटेरियल खरीदे। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको एक हमारा वीडियो देखना है, हाउ टू फाइंड आउट इंटरनेशनल बायर। मैंने 7 ऐसे तरीके बताए हैं जहां पर आप इंटरनेशनल बायर कैसे ढूंढ सकते हैं। फिर भी कुछ मेथड मैं आपको यहां भी बता देता हूं। इंटरनेशनल बायर ढूंढने के 2 तरीके हैं, एक है मॉडर्न मेथड और दूसरा ट्रेडिशनल मेथड। और ट्रेडिशनल मेथड क्या है? आप अपने फ्रेंड से जो विदेश में रहते हैं उनसे बातचीत करें, आप विदेश की वेबसाइट्स को सर्च करके उनके पास सैंपल भेजें, उनसे बातचीत करें, उनको मेल भेजें, उनको प्रपोजल भेजें। मॉडर्न मेथड क्या है? आप फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, गूगल, एडवर्ड, एडसेंस, एड्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। आज अगर आप फेसबुक के माध्यम से एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, सिर्फ 100-200 रुपये से लेकर जो भी आपका बजट है, इतने बजट में ही आप उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन उस देश में पहुंचा सकते हैं जिस देश में आप वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये रिसर्च जरूर करें कि कौन कौन से प्रोडक्ट की डिमांड किस तरह के देशों में है, और ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट किस देश में सर्च किया जाता है सबसे ज़्यादा। इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब चैनल पर, आप ज़रूर उनको देखेंगे तो बहुत सारी बातें आपको समझने में आने वाली हैं। आपने बायर को फाइंड आउट किया, मान लीजिए आपने ट्रेडिशनल मेथड या मॉडर्न मेथड से आपने 1, 2, 3, 4 बायर्स को आपने फाइंड आउट किया। अब आपको करना क्या है? सेंड देम प्रपोजल। उन चारों लोगों को आप प्रपोजल भेजें, प्रपोजल मेल के थ्रू भेजें। और अगर मेल के थ्रू प्रपोजल भेजना नहीं आता तो सबसे पहले किसी से प्रपोजल मंगवाएं, उस प्रपोजल को स्टडी करें और उसके बाद अपना प्रपोजल डिज़ाइन करके अपने बायर्स को प्रपोजल भेजना शुरू करें जिन्होंने आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विसेज में इंटरेस्ट शो किया है। उसके बाद गिव देम प्राइस ऑफर। कई बार ऐसा होगा कि आपका जो बायर है वो आपसे प्राइस ऑफर से पहले कुछ सैंपल मांगेगा, ठीक उस तरह से जैसे आपने अपने सप्लायर से सैंपल मांगे थे। वही पेड बेसिस पर या फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पर वो सैंपल्स आप वहाँ पर भेज सकते हैं। उसके बाद में सैंपल अगर आपका पास होता है तो पेमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन पर बात होगी। आप बताएंगे कि मैं लेता हूँ 50% ऑन ऑर्डर एंड 50% बिफोर डिस्पैच, तो ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी। अगर वो व्यक्ति आपकी टर्म्स एंड कंडीशन को समझता है और मानता है तो वो आपको ऑर्डर देने के लिए तैयार होगा। और जैसे ही आपका बायर आपको 50% वैल्यू एडवांस पे करे, ठीक यही ऑर्डर उठाकर आप अपने सप्लायर को दे दें। मतलब मैंने बताया था ना, जितने भी सप्लायर आपने ढूंढे हैं, ट्रेड इंडिया, अलीबाबा, एक्सपोर्टर इंडिया, इंडिया मार्ट, जेम, MSME की वेबसाइट, मेटास लाइफस्टाइल के मॉडुलर किचन के प्रोडक्ट, जहाँ भी आपने प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करना है, अपने बायर को तुरंत वो ऑर्डर, अपने सप्लायर को तुरंत वो ऑर्डर प्लेस करें। और जैसे ही आपका मटेरियल रेडी हो, उसकी इमेजेस, उसकी इन्फॉर्मेशन अपने सप्लायर से मंगाएं और वही इन्फॉर्मेशन उठा के अपने बायर को भेज दें। बायर को बोलें कि मुझे बाकी पेमेंट डिपॉजिट कराओ ताकि मैं मटेरियल डिस्पैच करूं।
अब मेटल डिस्पैच से लेकर शिपमेंट तक और उस राज्य में, उस देश में, उस व्यक्ति तक पहुंच जाने की सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे वीडियोस में आपको मिलने वाली है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले बेसिक स्टेप्स लें। फ्रेंड्स, करना बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन करने के साथ साथ क्या तरीके अपनाने हैं, इस पर अमल कोई नहीं करना चाहता। लोगों को ना एक हॉबी है, एक ऐसा उनके मन में क्रेज़ है कि वीडियो देखें तो मज़ा आना चाहिए। दोस्तों, कुछ वीडियो मज़े के लिए होती हैं और कुछ वीडियो लर्निंग के लिए होती हैं, और केवल लर्निंग से आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। जो भी आपने सीखा है, समझा है, उसको इम्प्लीमेंट करें, और इम्प्लीमेंट करने के बाद जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनमें स्ट्रैटेजी को अप्लाई करें, और निरंतर प्रयास करते करते एक दिन आप भी एक ग्रेट एक्सपोर्टर की तरह काम करना शुरू कर देंगे। और ये तो बात रही विदाउट इन्वेस्टमेंट। ट्रेडर भी तो यही काम करते हैं। ट्रेडर क्या करते हैं, अपने सप्लायर से रेट लेते हैं, सैंपल लेते हैं, प्रोडक्ट की डिटेल लेते हैं, और वही इंफॉर्मेशन आगे अपने एक्सपोर्ट से रिलेटेड बायर को भेज देते हैं। और बायर जैसी ऑर्डर प्लेस करता है, वही सेम मटेरियल का ऑर्डर वो उठा के अपने सप्लायर को दे देते हैं। तो ऐसा मत सोचो कि आप कुछ अलग करने जा रहे हैं। ट्रेडर भी इसी तरीके से काम करते हैं, और जब आप उस काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो एक समय ऐसा होगा कि आपको बायर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आप ऑलरेडी अपना स्टॉक रखेंगे, और उस स्टॉक से ही आप अपने वॉल्यूम को, अपनी सेल्स को लीड करेंगे। तो धीरे 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 करके आप प्रयास जब करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। यही बात मैं आपको बताता हूँ मेटास ओवरसीज लिमिटेड, जो हमारी कंपनी स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन की मैन्युफैक्चरिंग करती है। आज बहुत सारे एसोसिएट्स वो क्या करते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कैटलॉग लेते हैं, ब्रोशर लेते हैं, काम करने का तरीका समझते हैं, हमसे पूरे ट्रेनिंग लेते हैं। उसके बाद वो इंटरनेशनल लीड फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि मेटास ओवरसीज लिमिटेड कंपनी स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन, बाथरूम वैनिटी, वार्डरोब, स्टोरेज कैबिनेट, इनका एक्सपोर्ट भी करती है। तो आपको प्रोडक्ट चाहिए तो प्रोडक्ट भी हमारे पास है, पर मेरा आज का उद्देश्य है आपको ये बताना कि करना कैसे है। तो आप इनकी इन्फॉर्मेशन लेकर भी, मॉड्यूलर किचन से संबंधित इन्फॉर्मेशन लेकर भी आप इंटरनेशनल बायर ढूंढ सकते हैं, और जब इंटरनेशनल बायर आपसे बाय करे तो वो ऑर्डर आप एज अ सप्लायर हमसे भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत आसान है इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्यापार करना। दुनिया का सबसे आसान जो बिजनेस है ना, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, क्योंकि दो देश की सरकार मिलकर जब आपस में ट्रेड करती है ना, तो वहाँ पर ट्रेड लाइसेंस होता है, ट्रेड एग्रीमेंट होता है। उस ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। ना आपके देश में उनके कानून चलते हैं, ना उनके देश में आपके कानून चलते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस देश के साथ जो भी कानून बनाए हैं उसके अंतर्गत ही व्यापार होता है। और जो लोग समझदारी से व्यापार करते हैं ना, इंटरनेशनल ट्रेड में उनका पैसा कभी नहीं डूबता। फाइन। तो वो क्या मेथड है, वो अगली वीडियोस में आपको मिलने वाले हैं। और यदि आपके मन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और विदेश व्यापार में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत मैं और मेरी कंपनी करते हैं। विदेश व्यापार शुरू करें और एक अच्छी बिजनेस की जर्नी में बिना इन्वेस्टमेंट के आगे बढ़ें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।